धान खरीद को लेकर देर रात नई जो पॉलिसी आई है, तो क्या कुछ पॉलिसी आई है तो इस बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे आड़ती हड़ताल पर गए थे, कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि पॉलिसी आने के बाद कहीं ना कहीं जो राइस मिलर हैं वो हड़ताल पर जा सकते हैं। इस बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे पास हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अमरजीत छाबड़ा जी, वो मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि इतनी देर से जो पॉलिसी आई और कल से जो खरीद होनी है तो क्या कुछ इफेक्ट इसका पड़ेगा और क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। हाँ, धन्यवाद। कैथल खबर का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप इस विषय पे जानकारी लेने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पॉलिसी कल रात को ही डिक्लेयर हुई है और 1 तारीख से धान की खरीद की शुरुआत है, तो पॉलिसी का थोड़ा सा इसमें डिले होने का कारण यही है कि हमारे जो उच्च अधिकारी जो पॉलिसी को जो देखते हैं, निर्माण करते हैं, एसीएस साहब और डायरेक्टर साहब दोनों की ट्रांसफ़र हो गई थी। तो उसमें थोड़ा सा एक ये कारण है कि वो पॉलिसी थोड़ी लेट हुई डिक्लेयर। और 1/10 से धान की जैसे खरीद होनी है सुचारू रूप से, मैं चाहता हूँ कि वो सुचारू रूप से खरीद की शुरुआत हो जाए। पॉलिसी में कुछ थोड़े बदलाव किए हैं इन्होंने, जैसे 1.5% एक की जगह 1.5% बैंक गारंटी जो कर दी, मतलब जो लीज जो ओनर है, राइस मिल ओनर, और जो लीज पे चलाते हैं उनकी पहले 2.5% थी, उनकी 3 कर दी गई है। तो वो एक अतिरिक्त भार मिलर पर डाला गया है। और दूसरा होता है कि सिक्योरिटी एफडी के रूप में जो ली जाती है, वो पहले केवल 10 लाख रुपए थी, जो एकदम से बढ़ा के 2.5 गुना कर दी, 25 लाख कर दी, जो कि कहीं भी सही नहीं उतरती है। क्योंकि हम अगर मिलर का पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो मिलर ने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड सरकार का एक एक दाना सेंटर पूल में देने का कार्य किया है। लास्ट ईयर एक रिकॉर्ड रहा है कि 99.98% जो मिलर ने चावल का एक एक दाना समय पर भुगताकर सेंटर पूल में जमा कराने का काम किया है। सरकार के साथ भागीदारी के रूप में कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है। तो मेरी इन्हीं बातों को लेके आज उच्च अधिकारियों से हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात लाई गई है, उनसे भी बात हुई है। उनको ये कहा गया कि जब मिलर ने इतने अच्छे से कार्य किया है तो उस पर अतिरिक्त भार हमारा थोपने का कोई औचित्य नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि इन दोनों चीज़ों पे हमारा जो पिछले साल की तरह था वो सब कुछ आ जाएगा। जैसे 10 लाख की हमारी बैंक उसकी एफडी सिक्योरिटी है और 1% बैंक गारंटी और 2.5% बैंक गारंटी है, वो उसी तरीके से रहना चाहिए। जी सर, जैसे आप बता रहे हो कि अतिरिक्त भार उसमें डाला गया है, तो जैसे आपकी अगर मांगे नहीं मानेगी, जैसे आप चंडीगढ़ जा रहे हो आप, तो क्या कुछ राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन का अगला कदम रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल है। इसमें कम से कम मिलर के ऊपर 25 से 30 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और हर एक मिलर तो बोझ वहन नहीं कर सकता ना उसका। हमारा एक 1600 राइस मिलर्स का एक संगठन है जिसमें लगभग 1400 राइस मिलर कस्टम राइस मिल का काम करते हैं, जो लोग की सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का कार्य करते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल नए हैं, इस इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं और उनके पास कोई जो है वो पर्याप्त बैंक की लिमिट्स वगैरह या वो चीज़ें नहीं हैं, तो उनके ऊपर अगर 25-30 लाख का हम अतिरिक्त भार डालेंगे तो काम करने में असमर्थ रहेंगे। हाँ जी। तो मतलब क्या कुछ आपका कदम रहेगा, जैसे आड़तियों की तरह हड़ताल पर जा सकते हैं मिलर, या कुछ? हड़ताल नहीं, हड़ताल देखो हमारा, मैं हड़ताल शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि हड़ताल एक अलग चीज़ है। हम कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। जो मिलर कार्य नहीं कर सकेगा, असमर्थ रहेगा इन शर्तों पे, तो वो कैसे कार्य कर पाएगा? मैं कहता हूँ कि सरकार को भी खुले मन से पिछला रिकॉर्ड देखते हुए इन सब चीज़ों को वापस ले लेना चाहिए। और मुझे पूरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास, भरोसा और यकीन है कि वो उदारता दिखाते हुए इन सभी चीज़ों को वापसी लेंगे और जो पिछले साल की तरह है वो पॉलिसी, वो उसी तरीके से मिलर का जो कार्य है, कल से मैं चाहूँगा, आज मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ इसी विषय पर बात करने के लिए, तो कल तक धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो जानी चाहिए। सर, जैसे 1 दिन का टाइम मिला है, कल पॉलिसी आई है, कल से खरीद शुरू होनी है, तो आज ही सुधार करवा दें। हम पॉलिसी के बारे में हर एक चीज़ को डीपली जानते हैं, हमने पूरी पॉलिसी स्टडी की हुई है। तो पॉलिसी में बैठकर जो अधिकारी लोग, उनसे मीटिंग होगी, उनसे चर्चा होगी और उसको ठीक करवा लिया जाएगा। सर, इससे पहले भी आप सीएम साहब से मिल के आए थे, तो क्या कुछ चर्चा हुई थी? और सीएम साहब से जो मैं मुलाकात करके आया था, हमारे इन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ चर्चा थी हमारी। जैसे पंजाब के और हरियाणा के मिलर में जो कुछ फ़र्क थे, हमारी पिछले 2 सालों में भी सीएम सर से मीटिंगें हुई हैं और इस साल भी अभी मैं रिसेंटली आपके मंडे ट्यूसडे को सीएम सर से मीटिंग करके आया हूँ, मंडे को।
तो सीएम साहब को एक तो मैंने जो आड़तियों का हमारा मुद्दा था उसके विषय में बात की थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को बड़े तफ्तीश में उनको समझाया तफसील से, तो वो इस बात पे राजी हो गए। और दूसरा, आड़तियों की आड़त के लिए एक मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारता दिखाते हुए पहल की है, डीओ लेटर लिखा है स्पेशल कि आड़तियों की जो प्रोक्योरमेंट है, सरकारी खरीद होती है, उस पर भी 2.5% आड़त की जाए। वो पीयूष गोयल जी को डीओ लेटर उन्होंने लिखा है, उस लेटर की कॉपी भी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी और वो मैंने आड़ती भाइयों के ग्रुपों में, अपने राइस मिलर भाइयों के ग्रुपों में शेयर भी किया। तो सर आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज और संदेश रहेगा मिलरों? मेरी तरफ से मैसेज और संदेश यही रहेगा कि सरकार की मंशा, नीति और नीति बिल्कुल सही है, साफ है और सुनवाई है इस सरकार में हर एक वर्ग की। तो मिलरों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी 1-2 दिन का संयम रखें हमारे साथी, हम जल्द इसको ठीक करवा लेंगे और ठीक करवा के हम इसके ऊपर कार्य करेंगे सरकार की भागीदारी निभाते हुए। सर कल से खरीद शुरू होगी या अभी टाइम कुछ लगेगा? अभी तो धान हम देखें तो गिल्ला धान है, मंडियों में अभी धान उतना आना शुरू भी नहीं हुआ है, तो कल अगर नहीं भी होगी तो परसों से मोस्ट प्रोबेबली धान की खरीद शुरू हो जाएगी। तो धान पॉलिसी को लेकर हमने विस्तार से चर्चा की, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।